राजधानी दिल्ली में तापमान 44 से 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी के इस कहर के बीच पानी की किल्लत लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई। राजधानी के अलग अलग इलाकों से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खाली बाल्टियां, सूखे नल और लोग परेशान। पानी दो, पानी दो। सबसे पहले रुख करते हैं साउथ वेस्ट दिल्ली के बिजवासन विधानसभा के राजनगर वार्ड का। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बिजवासन विधानसभा के राजनगर इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहाँ भीषण गर्मी के बीच पानी की भारी किल्लत से नाराज लोगों ने दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार निकम्मी है। स्थानीय आप पार्षद पूनम भारद्वाज के नेतृत्व में जनता ने सड़कों पर उतरकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज मोटर चलाने पर भी पानी की एक बूंद नहीं आ रही और जहां पानी आ रहा है वहां गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। त्राही माह में जनता एक एक हफ्ता पानी नहीं आता। पानी की बोतलें खरीद के तो पानी पिया जाता है। 50 रुपए की बोतल आती है 15 लीटर की, वो खरीद रहे हैं। अब प्रदर्शन विधायक के खिलाफ है, जल बोर्ड के खिलाफ है और रेखा गुप्ता के खिलाफ है। पूरी बिजवासन विधानसभा में कहीं भी जाओ और पूरी दिल्ली में रेखा गुप्ता जी ने ऐसा हाल बना दिया क्योंकि अधिकारी को काम करके राजी नहीं है। अधिकारी तो पैसा देते हैं, हमें ठेका लेते थे। देखो पीछे आप ये देखो कितनी वो पड़ी है, 15 दिन हो गए इसमें। केजरीवाल सरकार ने पानी दिया, बीजेपी आई है, हमारे तो दुख ही दुख हो रहा है। हमें नहीं दिया है। बिना पानी के क्या परेशानी? बिना पानी के, अरे बिना पानी के और क्या करेंगे भाई? बिना पानी के कपड़े ना धोए, इंसान पानी से ही तो जीता है। और वो कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो जल जीवन है तो फिर हमारे तो मौत। इतनी प्रॉब्लम हो रही है राजनगर की। आप गली गली जाइए, तिराही मची हुई है। मतलब लोगों के बर्तन ही खाली, पीने का पानी भी नहीं है। मटका फोड़ इसलिए प्रदर्शन किया है कि उसमें न पानी है, पूरी रात जगते हैं, 2 बूंद पानी नहीं आती, तो उस मटके का क्या करेंगे, उस बाल्टी का क्या करेंगे, उस टंकी का क्या करेंगे। हम तो सिंपल सा ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद है तो हमें जहर की गोलियां दे दीजिए, उस पानी के अंदर जहर मिला के हमें मार दीजिए, क्योंकि हम वैसे ही मरे हुए हैं। पूरी रात हम जगते हैं पानी के लिए, 2 बूंद नहीं आती, दिन में नौकरी करते हैं। पागल हो चुके हैं लोग कि 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। द्वारका के निशांत पार्क और ककरोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भी हालात कुछ अलग नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 2 महीनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। टैंकर आते हैं लेकिन सभी तक पानी नहीं पहुंच पाता। द्वारका के निशांत पार्क, ककरोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और पालम वार्ड में पिछले 2 महीने से पानी के लिए हाहाकार मचा है। यहाँ सुबह होते ही लोग पानी की बाल्टियां लेकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं। अब देखिए मध्य और पश्चिमी दिल्ली का हाल। मोती नगर विधानसभा के सुदर्शन पार्क में पिछले 15 दिन से जल बोर्ड के नलों से पानी गायब है। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने आने वाले चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। क्या पानी की अभी आप जैसे मैं बता रहे थे, क्या यहाँ टंकी से पानी भर के टंकी से घर में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, घर में नहीं आ रहा पानी। टंकी से भर के ले जा रहा, कभी गंदा भी आ रहा पानी यहाँ पे। यही पानी हम पीते हैं, इसी से नहाते हैं। ये दिक्कत तो कब से चल रही है ये दिक्कत? ये दिक्कत कम से कम 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने से बिना पानी के ऐसे गुजारा कर रहे हैं? बस ऐसे कभी कभार आ रहा है, कहीं कहीं से भर के ले आ रहे हैं, कहीं ड्यूटी से भर के लेके आ जाते हैं। और इस टंकी में पानी आप बता रहे जैसे टैंकर से आता है, तो वो कितनी बार आता है? ये सुबह एक बार आता है, एक दिन में एक बार आता है, बस वो भी आधा टंकी भर के। वहीं देश के सबसे वीआईपी इलाके चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप की ग्राउंड रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यहाँ पाइपलाइन तो बिछी है लेकिन पानी नहीं आता। यहाँ लोग टैंकर से भरी जाने वाली एक बड़ी टंकी पर निर्भर है। घरों में पाइपलाइन तो है लेकिन पानी नहीं आता। बच्चे और महिलाएं बाल्टियां भरकर घर तक ले जाने को मजबूर हैं। पूर्वी दिल्ली में पानी की समस्या अब सियासी रंग ले चुकी है। मयूर विहार स्थित जल बोर्ड कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार सोनू ने समर्थकों के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा और जहां पहुंच रहा है वहां पानी पीने योग्य नहीं है। दिल्ली के बादली विधानसभा के एकता अपार्टमेंट में डीडीए फ्लैट्स के लोगों को फ्लैट मिलने के 10 साल बाद भी जल बोर्ड का कनेक्शन नसीब नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ 10 मिनट पानी आता है और फिर सप्लाई ठप हो जाती है। सियासी दावों से इतर दिल्ली की जमीनी हकीकत डरावनी है। नारायणा गांव में जो पानी आ रहा है वो सीवर युक्त यानी गंदा है। लोग बीमारी के डर से वाटर पॉइंट से पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं।
ये जल संकट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। दिल्ली से सटे हरियाणा के चरखी दादरी में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहाँ के साहूवास गांव के ग्रामीण पिछले 7 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। गुस्से में आए ग्रामीणों ने जल स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय का घेराव किया और अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट भी मंजूर हुआ था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण पाइपलाइनें ही नहीं डाली गयी। अब गरीब और मजदूर वर्ग के लोग 700 से 900 रुपए के पानी के टैंकर खरीदने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है, अगर 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो जल घर पर ताला लगा दिया जाएगा और मुख्य हाईवे को भी जाम कर देंगे। जल संकट की सबसे बड़ी मार गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ रही है। दिल्ली के तिमारपुर में कई परिवारों को हर महीने हजारों रुपए खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। प्रचंड गर्मी के बीच यमुना का घटता जलस्तर और प्रशासनिक लापरवाही ने मिलकर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को एक बड़े मानवीय संकट में धकेल दिया है। दिल्ली हो या चरखी दादरी, तस्वीरें साफ हैं। भीषण गर्मी के बीच जल संकट लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। कहीं लोग पानी खरीद रहे हैं, कहीं टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बैठकें कर रही है, वादे कर रही है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पिस रही है देश की आम जनता, जो टैक्स देने के बावजूद इस 45 डिग्री की गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए सड़कों पर मटके फोड़ रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े संकट का स्थायी समाधान कब निकलेगा। अब देखना ये होगा क्या जल बोर्ड और प्रशासन की नींद टूटती है या देश की राजधानी ऐसे ही प्यासी